जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो डेट फ्री कंपनी है, एक भी रुपए का कर्ज नहीं है। अब आपके माइंड में आएगा क्या अलग बात हो गई कि डेट फ्री कर्ज नहीं है। देखिए, डेट फ्री कर्ज, कोई भी कर्ज ना होना इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जो रेवेन्यू निकल कर आता है, जो कमाई निकल कर आती है, उसमें से ब्याज का कोई पैसा निकालना नहीं पड़ता है, तो शानदार प्रॉफिट निकल कर आता है। ये अट्रैक्टिव रहता है, एफआईडीआईस को भी अट्रैक्ट करता है, एक रिटेल निवेशक को भी अट्रैक्ट करता है। होता क्या है कि जब भी कभी गिरावटें होंगी वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। जैसे कि इस शेयर को आप देख सकते हैं, फिलहाल इसके अंदर गिरावट हुई 91 रुपीज़ तक गया है। उसके बाद इसने तेज़ी दिखाई और ये 16% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं, तो नीचे की साइड से इसने जो तेज़ी बनानी शुरू की थी, इसने की थी 30 रुपये से 200 रुपये के आसपास पहुंचा। इसने फिर 130 रुपये के आसपास बोनस दिया, फिर नीचे की साइड में एडजस्ट हो जाता है शेयर, फिर नीचे पहुंच जाता है। अब 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अभी देखिए, बीच में अभी आपने देखा था 30 मार्च को बड़ी गिरावट हुई थी। 30 मार्च को बड़ी गिरावट के बाद उस समय गिरावट के कारण क्या थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गिरावट का कारण क्या था? देखिए, 37% के रिटर्न ये कंपनी आपको बना के दे चुकी है। अब होता यही है कि बढ़िया बढ़िया कंपनियां गिरावट, देखिए खरीदना सिर्फ गिरावट पर, जी गिरावट पर ही क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि बड़ा प्लेयर गिरावट पर ही खरीदता है, इसलिए आपको भी गिरावट पर ही खरीदना चाहिए। तेजी को अवॉइड करें, तेजी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अब आपको बताना है कि अभी तक इसने पैसा बना के दे दिया है शानदार, नीचे 80 रुपये से यहाँ तक। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर ये मान लीजिए 100 रुपये पर आपको मिलता है और आने वाले टाइम में जो इसने पहले अभी हाई बनाया था 130 रुपये का, 130 मार देता है तो कितने % के रिटर्न बनेंगे? जी उससे अच्छा तो हम 90 भी खरीद लेते। देखिए, कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो गिरावट पे खरीदोगे, पढ़ोगे नहीं तो गिरावट पे भी नहीं खरीद सकते। बीच बीच में गिरावटें आपको मिलती रहेगी, लेकिन गिरावट पे आप खरीद नहीं पाओगे। देखिए, तेजी बनी थी यहाँ पर अच्छी खासी, उसके बाद फिर से एक बार 91 रुपीज़ तक गया और उसके बाद फिर अच्छा पैसा बनाया। कंपनी काम क्या करती है? देखिए, सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, उनका रीडेवलपमेंट करना, सरकारी बिल्डिंगें बनाना, वो भी इस कंपनी का काम है। देखिए, कंपनी अंडरटेक करती है सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंपनी के पास रहते हैं, जैसे कि उसमें रेजिडेंशियल का हो, कॉमर्शियल का हो। इसके अलावा बात करें कॉमर्शियल के साथ साथ गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कंपनी हैंडल करती है नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक बॉर्डर पे काम करना हो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर तैयार करना हो, रोड एंड वाटर सिस्टम तैयार करना हो। किसके तहत? जैसे आपने सुना होगा PM ग्राम सड़क योजना, उसके तहत वाटर का ट्रीटमेंट, वाटर से रिलेटेड सिस्टम बनाकर तैयार करना, रोड बना के तैयार करना। इसके अलावा नॉर्थन ईस्टर्न डेवलपमेंट करना कंपनी का वो काम भी है। इसके अलावा इसमें और इसके कौन कौन से क्लाइंट हैं? इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप देखेंगे गवर्नमेंट वाला बहुत काम है इस कंपनी का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IIT, IM, AIM, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो देख लीजिए, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC से भी अच्छा कंपनी का बिजनेस निकल कर आता है। इसके अलावा अगर देखें तो रियल एस्टेट एंड अदर्स बड़ा कंपनी का काम है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं तो कंपनी ने न्यू दिल्ली के अंदर ऑपरेट किया है अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस इन मालदीव, मॉरिशस, इसके अलावा दुबई, काफ़ी जगह कंपनी का काम फैला हुआ है, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है। कंपनी का काम 30 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था। जब सारी सरकारी कंपनियों के अंदर बनी तो बड़ी तेजी बनी। तो अभी तक का आप डेटा उठा के देख लीजिए, 20 साल का, 30 साल का, कभी कभी उठा के देख लीजिए, जब जब बड़ी गिरावटें हुई हैं तब ही पैसा बना है। बड़ा प्लेयर हमेशा गिरावट पे खरीदता है। आपने ओला के शेयर को देखा, नीचे की साइड में 23 रुपये तक गया, रुका वहाँ पर, क्या 46 मार दिया वहाँ से। उसके बाद भी ऊपर की साइड में फिर मारने के बाद फिर नीचे 34 रुपये आया था,
34 से फिर 46 मारा। लेकिन दिक्कत ये वाली बात ये है कि आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कोई शेयर 35 रुपए का है और वो 45 रुपए पहुंच जाए तो मेरा कितना % पैसा बनेगा। अगर ये बात आपको पता चल जाए ना, फिर तो बस कमाल हो जाए। हाँ बता दीजिए, अगर हिम्मत हो तो आपके अंदर की 35 रुपए का शेयर है, 45 रुपए पहुंच जाए तो कितने % पैसा बना। और गूगल पे बोलना है सिर्फ ये आपको कि 35 रुपए का शेयर 45 पे बेचा, कितना % बना, इतना बोलना है, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन समस्या की जड़ तो यही बात समझ में नहीं आ रही अभी तक। अगर ये बात समझ में आ जाए तो 30 रुपए का शेयर था ये कभी पहले, तो इतना ही समझ में आ जाए कि 30 रुपए का शेयर है, 45 पहुंच गया तो कितना % पैसा बनेगा। और 30 रुपए से तुम्हारा इसने सीधा सीधा 200 रुपये। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है एनबीसीसी का। एक साल पहले अगर देखते हैं तो 4,644 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,300 करोड़, उसके बाद 2,900, 3,022 करोड़, उसके बाद 4,560 करोड़। ये रेवेन्यू का कंपनी का देखिए कितना शानदार रेवेन्यू जंप हुआ है, देख रहे हैं। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 287 करोड़ का है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे तो डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। इससे भी देखिए डबल से ज़्यादा है। और एक साल पहला 291 करोड़ का था, उससे थोड़ा सा कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा यहाँ पे 254 करोड़ का, उससे पहले 197 करोड़, 157, 135 करोड़, उससे पहले देखेंगे 183 करोड़। ठीक है, समझ में बात आ रही है आपको, नहीं आ रही है? तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर रही है। और कमाल की बात यह है कि इस शेयर के अंदर कर्जा 1 रुपये का भी नहीं है। बिल्कुल, किसी कंपनी में होता तो है 20-30 करोड़ का कर्ज, इस पर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है किसी भी बैंक का। और साथ में देख लीजिए 2,747 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। जी हम देखिए, खरीदना नहीं खरीदना टोटल आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी आउटपुट निकलेगा, नुकसान प्रॉफिट, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यही सारी चीज़ें तो देखनी होती है। गिरावट आपको देखनी होती है किसी कंपनी के अंदर, उसके बाद एसआईपी करनी होती है। एसआईपी करने के साथ साथ उसके फंडामेंटल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तब जाकर डिसाइड करना होता है। किसी शेयर को ऐसे ही खरीद लिया रैंडमली, पता ही नहीं उस कंपनी के बारे में कि टिकेगी नहीं टिकेगी, क्या काम उसका है क्या नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं होगा कि जो कंपनी आपने खरीदी हुई है उस पर कर्ज कितना है। दोस्तों अगली कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा का है। प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा का है, लेकिन सारा खेल हो जाता है। देखिए सबसे पहले समझना जरूरी क्या है कि देखिए शेयर के अंदर अभी डर पैदा होता है कि ये शेयर होता है हुडको का शेयर, जो अभी आपने देखा कहाँ पर होता है, देख लीजिए ये शेयर कितने का होता है। यहाँ देखिए पहले भी कवर किया, बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे। वैसे तो इसने हाई कितना मारा है, 251 रुपये मारा है। नीचे की साइड में, काफ़ी नीचे की साइड में शेयर को कवर किया था। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 231 रुपये का भाव होता है। धीरे धीरे पूरा मार्केट गिरता है, ये भी गिरना 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 गिरना, ये पहुँच जाता है कितना, ये देखिए 159 रुपये। अब 159 रुपये यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी, जिसके पास होगा वो भी डरा हुआ है, नहीं मैं तो एवरेज भी नहीं करूँगा, एसआईपी नहीं करूँगा, मैं तो बस छोड़ दूंगा स्टॉक मार्केट। इतनी बड़ी गिरावट कौन झेल लेगा। देख लीजिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि गिरावटें कितनी कितनी बड़ी हो सकती हैं। 251 ही मान के चले, 251 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच जाता है, 159 रुपये। 251 रुपये का कोई शेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो ये मान के चलें कि वो 150 रुपये तक या 100 रुपये तक भी गिर सकता है। ठीक है, तो गिरावट की तो बात ना करें तभी अच्छा है, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। 300 रुपये का शेयर 30 रुपये तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो गिरावट की तो बात ही करनी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है गिरावट की बात करने से। तो 205 रुपये पर आ चुका है नीचे की साइड से जी। अब खरीद लें क्या, देखिए खरीदना नहीं खरीदना मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, टोटल आप पे डिपेंड करता है। यहीं से ये शेयर गिरा था, यहीं पर आकर ये खड़ा हो गया, उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट शुरू हो गई। ठीक है, मार्केट कैप 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं किस तरीके के। दोस्तों एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 2,845 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,900 करोड़ का, उसके बाद 3,200, उसके बाद 3,400 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 3,500 करोड़।
आप कहेंगे नेट प्रॉफिट के अंदर इतना जंप, उससे क्या फ़ायदा जब रेवेन्यू के अंदर इतना अच्छा जंप नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उतना अच्छा जंप नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए जी। छोड़ने से क्या फ़ायदा है, हम तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और देखना भी चाहिए। अभी एक सस्पेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग देखते ही नहीं हैं। अब आपको नज़र आएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है यहाँ पर, 1981 करोड़ का। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल अलग हो गया भाई। उससे पहले कितना था, 713 करोड़ का। उससे पहले 710, 630 करोड़। उससे पहले कितना था, 728 करोड़। यानी कि किसी भी क्वार्टर को उठा के देख लीजिए, सब में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा सीधा यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो इसको देखना चाहिए कि आपको पहले, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया हो या बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो अदर इनकम आपको देखनी चाहिए। साथ में आपको खर्चे देखने चाहिए कि खर्चे किस तरीके के हुए हैं। कभी कभी खर्चे कम या ज़्यादा से आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अदर इनकम कम या ज़्यादा से आपको नेट प्रॉफिट कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही ये चीज़ आप नहीं देखते होंगे, टैक्स यहाँ पर वापस हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 219% माइनस के अंदर यहाँ पर दिखाई दिया है। इसका मतलब यहाँ पर 10% तो कट गया। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 788 करोड़ का था, 10% इसमें से चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 713। यानी कि 788 से 713 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ कितना है, 621 करोड़ का। 621 से यहाँ पर अगर टैक्स कटे तो 621 करोड़ से कम होना चाहिए था, यहाँ तो बढ़ गया है। समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कभी कहीं कहीं पर टैक्स ज़्यादा, कहीं पर कम कट जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 26% कटा, यहाँ पर 10%। तो ये रिजल्ट बढ़िया थे पिछले वाले। तो रिजल्ट्स में उतना दम नहीं है जितना कि नेट प्रॉफिट के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। जी ये तो हमें पहली बार सीखने को, देखिए पहली बार नहीं है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों कुछ ही इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम आ सकती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है। सोच समझ के किसी भी शेयर को खरीदें, हिसाब से खरीदें। गलती कभी नहीं होगी अगर आप कम पैसा लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा शेयर मारने की आदत लगी हुई है तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट छोड़ दो। समझ बात आ गई, छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर इसी तरह की वीडियो डायरेक्टली आपके मोबाइल में चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी का बटन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।